कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। बात सुने, अपनी इमेज सही रखे, बाहर जाके क्यों मांगे? अपनी जाके वहाँ जाके अपनी रेपुटेशन दिखाए कि हम ऐसे नहीं हैं। जहाँ पे जाते हैं वही कहते हैं जी मुसलमान 2 नंबर, मुसलमान ऐसे। ये जो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं ये तो उधर जाके मांगना शुरू कर देना, लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस ठूस के भरे हुए, खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी। आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? वो निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। निकाल ही नहीं सकते। बात तो यही है ना, निकाल ही नहीं सकते। लेकिन रही बात यह है कि पहले इस कौम को जो है ना तालीम की, शऊर की, तरबियत की ज़रूरत है। हमने गुलामी, हमने आज़ादी ली का है। इंडिया आज़ाद हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट से सन 47 में 48 में। हम जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए। 10 सालों में दुनिया में नाम हुआ ना इंडिया का, चांद पे चला। बेटा बात सुनो, वो एक मुहब्बत वतन है, उसने पाकिस्तान इंडिया को ना बना दिया है। वो कहता है कि आप मुझे अगर छोड़ोगे तो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। वो इसलिए कि हम स्मार्ट बहुत हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन कोई सीईओज जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का पाकिस्तानी हो वो बता दो। पाकिस्तानी सीईओ जिसका फिलहाल मुझे तो नहीं पता, है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि इसमें स्मार्ट कैसे हुए? सब पे हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। देखें, अब मैं आपको स्मार्ट एक ऐसी सेंस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर चले जाएं, हमेशा उल्टे सीधे ही काम करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के अंदर, जहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर उतर आए और कहने लगे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो मुस्लिम है फ्रांस कंट्री के अंदर, उनको बाहर किया जाए, ये लोग हमारे लिए खतरा पैदा करते। इन लोगों की वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, चोरी चकारी होती है, फ्रॉड वाले काम बहुत ज्यादा फ्रांस के अंदर होने लगे हैं। इसको लेकर जब पाकिस्तान की जनता से पूछा गया तो देखते हैं क्या कहना है इन लोगों का। कहीं में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है। ठीक है, इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, झूठ, फरेब, बेईमानी, सिर्फ यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में कंपनी है, ठीक है, और उसने अपने दोस्त को ही रखना है, तो वो कहता है यार मैं आपको ना जॉब में नहीं रख सकता। तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो है इंडिया का काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी, फरेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। और आज के दौर में इंडिया का जो कंटेंट है ना, पाकिस्तानी में कुछ भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हुआ। क्यों रह गया हुआ है? हमारे इन्हीं लोगों की वजह से। मिच्योर तो हैं, ये नहीं है हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एक तो इधर कदर नहीं है टैलेंट की। अगर कोई इंसान भाई जाकर अपना टैलेंट दिखाना चाहता है तो कुछ लोगों ने उधर क्या बदनाम किया हुआ है, भाई मांग रहे हैं, बेईमानी दिखा रहे हैं। आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? वो निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। निकाल ही नहीं सकते। बात तो यही है ना, निकाल ही नहीं सकते। लेकिन रही बात यह है कि पहले इस कौम को जो है ना तालीम की, शऊर की, तरबियत की ज़रूरत है। एक आप किसी बुरे को अगर बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम दिल में से तो जानो। ठीक है, आज हर बंदा इसका बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ। ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? ठीक है, अब हमारे बच्चे यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ में, अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चल जाएगी। अभी मैं अल्लाह जानता है, मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था कि जितने एक बड़े यहाँ पर अदारे बना देते हैं, ठीक है, यही है ना जिनको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कितने कितने बड़े दफ्तर खोले हुए हैं, कितने कितने बड़े सिस्टम है, ठीक है, कितने कितने बड़े हैं, और उतने ही ज़्यादा क्राइम है इस मुल्क में। ठीक है, बाहर के मुल्क में कोई क्राइम नहीं है। वो छोटे से 2 4 5 मरले के उसके अंदर वो दफ्तर खुला होता है। ठीक है, इसको चाहिए ना, तो हमने आज़ादी क्यों ली थी? हमने आज़ादी ली थी एक शान शौकत से रहने के लिए, हमने आज़ादी ली थी बेहतरीन दिखाने के लिए दुनिया को। देता हूँ आपको, आज़ादी हमने ली थी इनको अपने ऊपर सर पे मुसल्लत करने के लिए। हमने आज़ादी ली थी कि आप अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करो, हम आपकी ग़ुलामी करेंगे। हमने आज़ादी ली का है। इंडिया आज़ाद हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट से सन 47 में 48 में। हम जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं। आज़ाद कहाँ हुए हैं हम? अब ये कोई कह दे कि जी हम आज़ाद हैं, क्या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो क्या आज़ाद नहीं है? क्या आपकी अपने हमसाए से लड़ाई नहीं होती? अगर वो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा होता है तो मेरा ख्याल है वो यहाँ से ज़्यादा फिर भी वो तहफ़्फ़ुज़ में है। वो कहते हैं 100 साल आगे है, मैं कहता हूँ 500 साल आगे है इंडिया हमसे।
अभी आप बिलीव करो कि 5,000 रुपये ऐसे हो गए हैं कि सुबह से लेके शाम तक पता नहीं चलता, ठीक है। और रही बात ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की जगह है, आप इनको जॉब ही नहीं मिल रही। इस मुल्क में खुशहाली उदासी है। सुबह जब बंदा सोकर उठता है ना, जो फैक्ट्री का मालिक भी है ना, तो वो भी एक ऐसे होता है जैसे कि उसने नीम की गोली खा ली है कि आँख क्यों खुल गई है मेरी। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कोई जितने से बड़ा जो करोड़पति है उसको करोड़ों की टेंशन, अजाब पड़ा हुआ है, वो नीचे ही आ रहा है, रेत की तरह नीचे धंसता जा रहा है। कि इस सारे सिलसिले को देखते हुए, इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे हुक्मरानों को हमें चाहिए अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। जब मुल्क की मोशे ठीक होगी, हमारी इज्जत भी हो जाएगी, हमारे खुद के भी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमारा दुनिया में भी नाम हो जाएगा। जब पड़ोसियों के साथ रिलेशन ही अच्छे होंगे। मैं आपको बताऊं, सारे ताल्लुक अच्छे होते हैं जब आपका पेट ठीक हो, आपके खुशहाली आ रही हो। आपके दो भाइयों की लड़ाई होगी ना, ठीक है, अगर एक भाई खुशहाल है ना, तो अगर दूसरे भाई को नहीं देख रहा ना, तो वो तो उसकी आला ज़रफ़ी कह लो या कम ज़रफ़ी कह लो, ठीक है। जो खुशहाल होगा ना, वो दरगुजर कर देगा कि चल ठीक है यार, माफ़ किया, कोई बात नहीं। जो गरीब है ना, वो उसके ज़रा सी बात में भी ख्याल आएगा कि इसने मेरा साथ छोड़ा है। इस वक्त अब हमारे मुल्क के हालात हर बंदे के साथ ऐसे हो रहे हैं। अब दूसरा बांग्लादेश बनाना बांग्लादेश तो हमसे भी बहुत ज़्यादा आगे है। जो श्रीलंका है, अब हाल ही सिर्फ वो रह गया है। श्रीलंका हमसे बेहतर हो गया, बैंकक्रप्ट के बाद बेहतर हो गया, श्रीलंका बेहतर हो गया। लेकिन वहाँ पर एक दफ़ा वो इनकलाब आया था ना। अब रही बात ये, हमने तो अपने बुजुर्गों से सुन रखा है ना कि कैसे कुर्बानी दी है उन्होंने, कैसे लोगों ने हिजरत करी है और किस तरीके से हिंदुस्तान से लोग आए हैं, और किस तरीके से मुसलमान बच्चियाँ आज भी उन सिखों के घरों में जिंदा होंगी शायद, कोई ना कोई, ठीक है ना। कुर्बानी इन्होंने कोई हमें तोहफे में नहीं रख के दी, ये कुर्बानी हमने हिजरत करके ली है, हमने ली है कुर्बानी। और रही बात यह है कि भाई कौन सा तुम क्या मार्का मार लिया आपने, करा गया इस मुल्क के लिए। सन 80 तक हमारा पाकिस्तान बहुत, हमारा दुबई से ऊँचे थे, हम दुबई से ऊँचे थे। जब से ये दो ख़ानदान आने चालू हो गए, इस मुल्क को मलिया मेड कर दिया है। और फिर भी इनकी जो है ना, वो सियासी क्या कहते हैं उसे, तजर्बे नहीं ख़त्म हो पा रहे कि इसको डालो या तू हटा, ठेके पे दे दो मुल्क को। देखिए ना कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी आया वो कातिल है, वो कत्लेआम कर रहा है। भाई ये नहीं हमने देखा कि वो कहाँ से आया। वो चाय वाला था, चाय बेचने वाला था। वहाँ पर छोटे छोटे तबकों से सहूलत दी जाती है कि आप इस तरह आ सकते हो, आप इस मतलब फील्ड में जा सकते हो। उधर छोटे छोटे तबकों से निकाला जाता है कि कुछ ऐसा हीरा निकला है, कुछ ऐसा सोना निकला है जो हमारे मुल्क को। और देखे ना, 10 सालों में दुनिया में नाम हुआ ना इंडिया का, चांद पे चला। बेटा बात सुनो, वो एक मुहब्बत वतन है, उसने पाकिस्तान इंडिया को ना बना दिया है। वो कहता है कि आप मुझे अगर छोड़ोगे तो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तानी लोगों की सबसे खास बात यह है कि उनको लगता है कि जो पूरी दुनिया बनाई गई है उनके लिए बनाई गई है, और पूरी दुनिया के अंदर जो संविधान चलता है वो पाकिस्तान का संविधान चलता है। इस वजह से अगर हम कहीं पर भी जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से फ्रॉड, चोरी, मक्कारी, उल्टे सीधे काम करते हैं, झूठ बोलना हो गया और काम सही से नहीं करना हो गया, ये सारी चीजें अगर हम दुनिया भर में जाकर करेंगे तो हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ये जाहिर लोग 100-200 साल पुराने वाली जो रीत रिवाज हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं और वैसे ही काम करते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, भीख मांगना, ये सब मेन काम पाकिस्तानियों के होते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम मेहनत कर लें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, जिससे जो सामने वाला बंदा है वो हमसे फायदा उठाएगा, तभी जो है वो हमको नौकरी देगा। लेकिन इनको ये लगता है कि हम 10 दिन के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, बाहर जाएंगे, और वहां पर जब नहीं बन पाते हैं तो भीख मांगना चालू कर देते हैं, फ्रॉड करना चालू कर देते हैं, उल्टे सीधे काम करना चालू। गल्फ कंट्रीज ने खासकर इनके ऊपर बैन लगा दिया है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कई जगह के ऊपर प्रदर्शन हो चुके हैं कि पाकिस्तानियों को निकाला जाए, क्योंकि एक ग्रूमिंग गैंग भी चलाते हैं। ग्रूमिंग गैंग के मेंबर क्या करते हैं, पाकिस्तान के कई सारे लोग मिलकर एक गैंग बनाते हैं। उसके बाद में छोटी छोटी जो यूरोपियन कंट्रीज की लड़कियां होती है 14-15 साल की, उनको टारगेट करते हैं, फिर उनके साथ में रेप करते हैं। मतलब बहुत ऐसी घटनाएं जो है पकड़ में आ चुकी हैं और एक कई बार मीडिया के अंदर भी इनकी पोल खुल चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बदनाम एशिया का कोई देश है तो वो है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के लोग फिर सही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जहां जाते हैं उस देश का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं, और ये बात जो है पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।